Marks don't define intelligence. Let me be very clear with that. I have seen so many of my students and so many of you जो ऐसे कहते हैं कि मैम मेरे मार्क्स कम आए, सो डिसअपॉइंटेड, विच इज़ वेरी नेचुरल. बट उससे आपकी इंटेलिजेंस नहीं पता चलती है. वट एवर सिस्टम वी हैव इन एजुकेशन, मतलब जहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑफकोर्स मतलब हम लोग जज करते हैं स्टूडेंट्स को एंड दे गेट देयर मार्क्स, इट इज़ फ्लॉड अगेन. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्रिएट करने में अच्छे होते हैं, और देयर आर अदर पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को किसी एक स्टूडेंट को जज करना चाहिए. बट ऑफ कोर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी इवैल्यूएशन का पैटर्न है उसमें आपका ये सारी चीज़ें और ये क्राइटेरिया नहीं आता है. सो व्हाट वी डू इंस्टेड, हाउ डू वी जज, हम लोग एक क्वेश्चन पेपर बना देंगे और किसी भी एग्जाम के लिए भी देयर इज अ सर्टेन क्वेश्चन पैटर्न और आपको फॉलो करते हैं. अगर आपने स्कोर कर लिया, गुड, नहीं करा देन अगेन यू आर अ फेलियर. दिस इज हाउ वी जज, दिस इज हाउ आवर सिस्टम इज. एंड इसकी वजह से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. अगर मैं जैसे कॉलेज एग्जाम की बात करूँ, कॉलेज के उसमें मार्क्स नहीं आए फॉर एनी रीजन, और मतलब दे विल बी सो डिसअपॉइंटेड कि अरे मतलब नहीं हो पाएगा. बट लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, अ लॉट ऑफ पीपल इन इवन अकेडमिया, जो कि शायद से अकेडमिक्स में अच्छे थे भी नहीं, इवन कॉर्पोरेट में भी दे आर अर्निंग सो मच, बट वो एवरेज थे. एंड समटाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड कि बैक बेंचेस दे डू सो गुड, बिकॉज उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं उनकी, और वो मे बी देयर वर अदर थिंग्स विच दे वर गुड एट. मे बी वो बोलने में अच्छे थे, मे बी वो अपने लोगों को कन्विंस करने में अच्छे थे, मे बी उनकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, राइटिंग स्किल्स अच्छी थी, या फिर उनकी कोई क्रिएटिंग स्किल्स अच्छी थी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी थी, लीडरशिप अच्छी थी, मे बी कोई और स्किल अच्छी थी. तो उसके बेस पे उनको जॉब मिलती है. जॉब में रियली देयर इज एनी पॉइंट कि आपको पूछेंगे ओके आपकी ग्रेड्स कितनी आई थी, ओके आपके मार्क्स कितने मैटर करते हैं. स्पेशली ऐसी चीज़ हमारे फील्ड में फिर भी होती है. फिर वांट टू कम इनटू द फील्ड ऑफ अकेडमिया तो ऑफकोर्स पूछा जाएगा गोल्ड मेडलिस्ट हो, मतलब ग्रेड्स अच्छी हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने बहुत पढ़ा है तो वो पढ़ा भी सकेगा. अगेन माई केस, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड आई स्कोर्ड गुड, ठीक है, इन माई ग्रेजुएशन में मास्टर्स एज वेल. तो समवेयर मुझे उसकी वजह से आई हैव सीन कि मुझे जब भी इंटरव्यू पूछा था तो कहता अच्छा आपने गोल्ड मेडल था, ओके आपके ग्रेड्स कितने थे. इट मैटर देयर. बट व्हेन आई वाज इन माई इंटर्नशिप पीरियड, तो तब किसी ने मुझसे ग्रेड नहीं पूछा. दे ऑल वर लाइक ड्यूरिंग द इंटरव्यू नोबडी आस्क्ड मी कि आपके मार्क्स कितने थे. इवन व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू फॉर बीइंग एन एंकर, इन सबका तो बस मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी गई, हाउ आई स्पीक, डू आई हैव अ पेस, ये सारी चीज़ें देखी गई थी, मार्क्स नहीं पूछे गए थे. सो ऐसे ही बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स पे मार्क्स बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, ट्रस्ट मी. सो मार्क्स डजंट मैटर. आपको मार्क्स को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. बट ऑफकोर्स गलत होगा कहना कि मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं. वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करते हैं, एक प्री नोशन सा क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा अच्छा होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें करते हैं. सो ट्राई कि यू गिव योर बेस्ट, आप अच्छा परफॉर्म करें. एंड ऑल्सो आई अंडरस्टैंड दोज हु आर टॉपर, दोज हु आर कॉम्पिटिटिव, उनके अंदर ना नेचुरली चीज़ आ जाती है कि ठीक है मतलब यू हैव टू स्कोर गुड, हमें अच्छा करना है और मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ. बिकॉज आई हैड दैट थिंग जब मैं ग्रेजुएशन में थी, एंड आई फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट आई थी, बिकॉज स्कूल में कभी भी नहीं आई थी. ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर में आई स्कोर्ड सो वेल एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माई बैच. तो मुझे लगा ओ माई गॉड. उससे लेके मास्टर्स तक ना मुझे बस एक ही चीज़ की मतलब मुझे लगा रहता था कि नो आई हैव टू स्कोर गुड. और मैं अगर टॉपर नहीं आई और कोई और आ गया तो आई यूज टू फील सो डिसअपॉइंटेड, आई यूज टू क्राई कि नहीं मतलब कोई मुझसे आगे कैसा चला गया, बिकॉज आई हैड दिस थिंग कि नहीं मुझे अच्छा स्कोर करना है. सो मतलब मे बी अंडरस्टैंडिंग की वजह से या रोड लर्निंग की वजह से अगेन आई स्कोर्ड गुड, ओके, एंड आई हैड ब्रिलियंट CGPA, ओके. बट क्या उसने मतलब ये उसने मेरे को जॉब मेरी बिकॉज अकेडमिक्स में थोड़ी हेल्प करी है, बट देयर वर सो मेनी थिंग्स मे बी आई कुड हैव डन इंस्टेड, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं आती थी. और जब मैं इवन इंडस्ट्री में मैंने काम करा था राइटिंग एंड ऑल में, तो मुझे रियलाइज वो मार्क्स वहाँ पे कुछ ना मैटर नहीं कर रहे हैं. अनटिल अनलेस यू हैव दैट एक्सपीरियंस, यू हैव दैट स्किल, कुछ और चीज़ें मतलब मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाले हैं. सो इफ यू समवन हु इज़ इन योर कॉलेज, ठीक है, तो अब येस मार्क्स आप ये करें कि मार्क्स का डिफाइन करते हैं. अगेन एक और चीज़, हमने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, दोज हु आर वेरी डिसिप्लिन, ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा दिखा रहे कि ठीक है, और आप काफ़ी आपको आपको ऐसा है कि यू आर कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर एंड यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, तो एक मार्क्स एक तरीका है. तो आप अच्छे मार्क्स लेके आए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल डाउन फेल हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ. अनटिल अनलेस इट्स अ वेरी वैसी काइंड ऑफ सिचुएशन की मतलब यू वर सिक और समथिंग लाइक दैट, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, कोई नहीं पूछने वाला है आपके मार्क्स. बट येस फॉर योर सेल्फ यू मस्ट नो कि ठीक है आपको अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, आप शायद से एग्जाम में भी लिख नहीं पाए इसलिए स्कोर नहीं हो पाया. देयर आर टाइम्स जब हमें लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है, बट उसी दिन कुछ होता है ऐसा कि हम लिख नहीं पाते हैं और फिर हमारे माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया है.
अगेन क्योंकि हम लोग जज कैसे कर रहे हैं कि ठीक है अब 1 घंटे में आप ये 100 मार्क्स लेके आ पाएंगे, नहीं लेकर आ पाएंगे, ठीक है 60 मार्क्स लेके आ पाएंगे, नहीं लेके आ पाएंगे। तो इट्स लिटरली लाइक अ रेस, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन हर किसी के लिए सेम हो, राइट? हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में, फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में हो सकते हैं। तो उस एक दिन क्या और इस एक पेपर के बेसिस पे ये जज करना कि ये बच्चा अच्छा है, बच्चा नहीं है, ठीक है। इवन व्हाट आई डू, आई नो माई क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स बहुत सिंसियर है, ठीक है, बहुत ही सिंसेरिटी के साथ पढ़ते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन है अगेन, बट इसका मतलब वो अच्छे हैं, जो मार्क्स स्कोर अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अच्छे हैं। बट मैं कभी उनको ऐसे जज नहीं करती हूँ जो मार्क्स इतने अच्छे लेके नहीं आते, जो एवरेज होते हैं, कि मतलब ये बेवकूफ़ है। आई नो कि वो भी किसी किसी चीज़ में अच्छे होंगे, और दे जस्ट नीड मोर मोर ऑफ व्हाट दे लाइक, मोर ऑफ व्हाट दे आर गुड एट, ठीक है। अगेन फिर हाँ, एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा होता है जिनको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है, एंड दो व्हेनेवर दे आर इन द इंडस्ट्री, या फिर जब काम करना शुरू करते हैं, देन दे स्टार्ट लर्निंग। तो फिर वो एक अलग चीज़ें होती है, और एक अलग बिल्कुल सेट ऑफ स्टूडेंट्स है। बट यूजुअली आई नो कि स्टूडेंट किस किस चीज़ में अच्छा हो सकता है। प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, प्लीज़ लर्न मोर सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि वो आपको इंडस्ट्री में काम मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। वो सारी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। मार्क्स एक ही लिमिट तक आपको मैटर करते हैं। इवन मतलब सोचो ना, मेरी मतलब व्हेन आई गॉट दिस जॉब, तो मुझे जॉब मिल गई थी, उसके बाद से मेरी मार्क्स वाली चीज़ें मैं कहाँ कहाँ किसी को क्या ब्रैग करूँगी। एंड अब तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मतलब ठीक है जो हुआ था उस टाइम पे आई यूज्ड टू रीड एंड पढ़ती थी तो हो गया, बट अब इतनी सारी चीज़ें सीखने को और हैं कि अब वो इतना मैटर करता ही नहीं है। एंड नाउ आई फील स्टूपिड कि मुझे पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ इन द रेस ऑफ मार्क्स, बहुत सारी चीज़ें और जो मैं शायद कर सकती थी मैंने नहीं करी। अगेन दैट रिग्रेट थिंग इज देयर, तो प्लीज़ डोंट हैव दैट रिग्रेट। स्कोर एज मच एज यू कैन, जितना कर सकते हो पढ़ सकते हो, बट डोंट फील दैट प्रेशर। उतना ज़्यादा प्रेशर अपने आप पे मत लो कि बस हाँ मतलब बहुत अच्छा स्कोर करना, बिल्कुल मार्क्स ही मिले, सब कुछ है। मार्क्स नहीं है, ये हमारा सिस्टम है। आई विश कि कोई ऐसा सिस्टम होता जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती, अलग अलग फैक्टर्स होते टू जज समवन, या फिर उसकी इंटेलिजेंस को, या फिर उसकी स्किल्स को। एंड इंटेलिजेंस अगेन इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, कोई एक तरीके से डिफाइन नहीं की जा सकती है। सो इट डजेंट मैटर रियली। एंड नाउ आई सी इवन माई स्टूडेंट्स, अभी आप लोग भी जब कॉमेंट करके करते हैं ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, अब फिर जब मैं 1-to-1 इंटरेक्शन में एक्चुअली आस्क स्टूडेंट्स, वो मुझे बताते हैं सिचुएशन कि मैम उस टाइम पे मेरा क्यों नहीं हो पाया। और अगेन मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो एक दिन में आपने एक पेपर दिया और वो आपका 6 महीने रुक गए, समझ रहे हो। सो आपकी प्रायोरिटी को सेट होनी चाहिए। इफ़ यू नो, जैसे नेट में आप कहती हो रोड लर्निंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अंडरस्टैंडिंग वाली कोई बात ही नहीं रह गई है, इनका पूरा पेपर रोड लर्निंग के अराउंड घूमने लगा है, विच इज़ वेरी स्टूपिड, बिकॉज रोड लर्निंग हमारे एजुकेशन सिस्टम का कभी पार्ट ही नहीं थी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता होनी भी चाहिए कि आप ये रट के जाओ और आप करके आ जाओ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग शुड बी। और मेरे क्लासरूम में भी आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप लिख लो उसको बस, और आप सही लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। और रोड लर्निंग इज नॉट समथिंग विच आई प्रमोट, आई विल नेवर एवर डू दैट। आई हैव डन दैट इन माई टाइम, बट उसके बाद भी आई हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, इसलिए मुझे समझ में आती थी चीज़ें कि इसको कैसे लिख सकते हैं। और जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ना, इंस्टेड ऑफ रोड लर्निंग या रट्टा मारना, तो अगर उस क्वेश्चन में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, या उस क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके पूछा जाता है, इवन देन यू विल बी एबल टू आंसर, आप तब भी आंसर कर पाएंगे। सेम गोज फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। हम लोग कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप अगर सिर्फ रट रट के जा रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन तो रेयरली आता है ना। बस उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा क्वेश्चन को मोल्ड कर लेते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट आता है, अंडरस्टैंडिंग है किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे से सारी चीज़ें कर लेंगे। सेम गोज फॉर योर कॉलेज एग्जाम्स, और जितने भी एग्जाम्स आप देने वाले हैं, को अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन मे बी कॉलेज में स्पेशली देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, ठीक है, पूरे आपको 2 या 3 साल में इतने सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे होंगे और किसी एक में नहीं होंगे, तो आपके किसी एक में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, किसी एक में नहीं आ सकते, एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ओके। एंड इवन इफ समवन इज जजिंग यू, लेट देम जज यू, बिकॉज अल्टीमेटली जॉब इज व्हाट मैटर्स। किसकी जॉब अच्छी लगेगी, कोई बैक बेंचर कोई फेलियर भी होगा ना, उसकी जॉब ज़्यादा अच्छी लगी होगी। नो बडी इज गोइंग टू आस्क अ टॉपर, नो बडी इज गोइंग टू आस्क कि आपकी कितनी CGPA, ओह आपकी 9 थी, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो। तो ये है सिचुएशन। तो स्किल्स पे काम करो अभी। अब मार्क्स तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करने लगे। कोई नई स्किल, कोई नई सर्टिफिकेशन कोर्स करो, कोई नया चीज़ सीखो, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू लैंड योर जॉब। अदरवाइज मार्क्स नहीं लेके आने वाले हैं, ओके। मार्क्स वोंट मैटर, लिटरली वोंट मैटर। बाकी आपकी प्रायोरिटीज अगेन सेट होनी चाहिए। आई न्यू कि मुझे शायद अकेडमिया में आना है, एंड फॉर मी मार्क्स वॉज समथिंग विच मैटर्ड, एंड थोड़ा टू हैव अ गुड अकेडमिक बैकग्राउंड वॉज समथिंग विच मैटर्ड। सो मतलब उस चीज़ का मुझे यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिला है, बट अगेन देयर वर अदर थिंग्स एज वेल जो कि मैं शायद सीख सकती थी और कर सकती थी। तो
आई विश कि आप भी करें, एक्सप्लोर, लर्न एज मच एज यू कैन। बहुत कुछ है सीखने को, ठीक है। इंस्टाग्राम भी चलाते हो तो स्क्रॉल करते हुए जो क्वालिटी कंटेंट होता है, जो एजुकेशन कंटेंट होता है, या फिर कुछ सीख रहे हो वो देखो, इंस्टेड ऑफ डूम स्क्रॉलिंग। कुछ भी चला जा रहे हो, याद ही नहीं है कि क्या चलाया था। यूट्यूब भी देख रहे हो तो कुछ ऐसा देखो यार, मतलब इतना सब कुछ है, नॉलेज का भरमार है हमारे पास आजकल में। अगर आप उसको सही से यूज नहीं करो देन इट्स योर मिस्टेक, ठीक है। और किसी और की गलती नहीं है, बाद में जाके बस यही सोचते रह जाओ कि काश मैंने वो तब कर लिया होता। अब वो काश अभी है। दिस इज द ओनली टाइम व्हेन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। So that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, bye.